नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन CU/CET एमएससी मैथ्स एंट्रेंस 2016 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन। कुछ लोगों की डिमांड थी कि 2016 का पेपर सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, ना यूट्यूब पे कहीं इसका अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा चलो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करे थे और कुछ ने मेरे को मैसेज भी करा था। तो इसमें अपन ग्रुप थ्योरी के टोटल क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 बोल दो या 9 बोल दो, एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन टाइप का है, उसको भी अपन देख लेंगे। तो 5 क्वेश्चन तो अपन इस वीडियो में कर रहे हैं और 5 अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और आपको इस वीडियो के क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आइडिया लग जाएगा, जैसे अपन ने CU/CET 2020 का पेपर सोल्व कर दिया है, HCU 2020 का कर दिया है, इसी प्रकार से अपन बाकी सभी एंट्रेंस के ग्रुप थ्योरी सोल्व कर देंगे। फिर रियल एनालिसिस के ऐसे सॉल्यूशन सीरीज चलती रहेगी। तो आप इन सब के पेपर डाउनलोड करके आप भी सोल्व करें। तो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप जाके अपने डाउट्स हैं, सेम डाउट्स हैं, वो जरूर डिस्कस करें। तो आज अपन इसके ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछा गया कि लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल, और रेशनल के साथ कंडीशन है। कैसी कंडीशन है कि जी बी द सेट ऑफ ऑल रेशनल, पी बाई क्यू टाइप का रेशनल होता है, अपन जानते हैं। वेर क्यू इज एन ओड इंटीजर, क्यू के साथ कंडीशन है कि वो ओड इंटीजर ही रहेगा हमेशा, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है ऑफ रियल नंबर। जी इज नॉट ए ग्रुप, इसने साफ साफ बोल दिया कि जी ग्रुप नहीं है, क्यू नहीं है, वो पूछा है। अपन को पता है ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और इनवर्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा अगर अपन ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है तो अपन बोल देते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्लोजर प्रॉपर्टी का है। दूसरा बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तीसरा बोलता है नो एलिमेंट ऑफ जी कैन बी आइडेंटिटी एलिमेंट। और फोर्थ बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन हैव इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स नहीं है, नॉट एवरी एलिमेंट। तो अब अपन इसको एक एक करके सारी चीजें चेक कर लेते हैं। तो अपने को जी दे रखा है, जी का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है, पी बाई क्यू सच दैट क्यू इज एन ओड इंटीजर। ये कैसे एक ओड इंटीजर है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर बाकी तीन ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहिए तो चेक कर लो, वरना अपन को पता है कि अगर आप जीरो लेंगे तो जीरो तो क्या होता है, जी में जाएगा, क्योंकि जीरो कैसे, जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ, वन मेरा कैसा है, ओड इंटीजर है। तो जीरो बिलोंग्स टू जी, बट जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर उसके पहले अपन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सपोज दैट पहला ऑप्शन बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी के, तो आप ये लोग P1 अपॉन Q1 और P2 अपॉन Q2। तो अगर इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, P1 P2 बटे Q1 Q2। और अपन को पता है Q1 कैसा है, ओड है, और Q2 कैसा है, ओड है। और Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी क्या आएगा, ओड आएगा। और अपन को पता है कि G में जाने के लिए कंडीशन ऐसी है कि वो P बाई Q फॉर्म का होना चाहिए और Q एक ओड इंटीजर होना चाहिए। अब Q1 Q2 ओड है, Q1 भी ओड है, Q2 तो Q1 Q2 भी ओड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 अपॉन Q1 Q2 बिलोंग्स टू G। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। दूसरा बोलता है एसोसिएटिविटी, यानी कि P1 P2 P3 ले लो आप, बटे Q1 Q2 Q3 करो, यानी कि इन दो का कर लो, एक बार इन दो का कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में तो P1 P2 बटे Q1 Q2 P3 आना है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की और इनवर्स एलिमेंट की। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अपन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो उस केस में अपन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, अपना 1 हो जाता है। यहाँ पे P बाई Q टाइप का होना चाहिए, तो इसको 1/1 बोल सकते हो। 1 कैसा है, ओड इंटीजर है, तो ओड इंटीजर है, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ई, वो क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बोलने का मतलब तो ये तो होता है ना कि मतलब किसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो वापस से वही नंबर आना चाहिए। इसके लिए अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, ई इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनवर्स की। जैसे आपने कोई P बाई क्यू लिया, अब आपको 1 बनाया तो उसको आप Q बाई P कर दोगे, क्योंकि हमको पता है कि Q नॉन जीरो नहीं है, Q कैसा है, ओड इंटीजर है। ओड इंटीजर तो Q नॉन जीरो नहीं है, तो P बाई क्यू इंटू Q बाई P करने पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि अगर कोई नंबर A और B करने पे E आना चाहिए, तो अपन क्या बोल देते हैं कि B इज इक्वल टू क्या है, A का इनवर्स है B। अब यहाँ पे P बाई क्यू का क्या हो जाएगा, Q बाई P बन जाएगा। बट अगर आप जैसे ही जीरो लेंगे तो जीरो का आप किस P बाई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ जीरो डजंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जीरो का इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दिस इंप्लाइज P बाई क्यू और Q इज एन ओड इंटीजर वाला जो कंस्ट्रक्शन है, ओड इंटीजर इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो जी अपने को दे रखा है ऐसा, तो ये क्या नहीं है, इज नॉट ग्रुप। वो तो अपन को पहले ही बोल दिया कि ग्रुप नहीं है। रीजन पूछा क्यों नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि हर एलिमेंट का क्या नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सेट जो अपने को कंस्ट्रक्शन गिवन है वो क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन हैव एन इनवर्स। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर आप बात करें कि जैसे आप इसमें लेते हैं रेशनल नंबर का सेट क्यू लेते हैं और इसको विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये ग्रुप नहीं बनाता है। इसका रीजन यही होता है कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स ऑफ जीरो डजंट एग्जिस्ट।
और यहाँ पे तो इसने क्या कर दिया, क्यू को थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि क्यू में तो सारे रेशनल आ जाते हैं और इसने वो रेशनल लिए पी बाई क्यू में जहाँ पे क्यू कैसा है, ओड नंबर, तो यानी कि एक छोटा सेट लिया है। अब अपन को पता है ये वाला नहीं बनाता, तो इसने सोचा क्या पता छोटा वाला बना दे, पर प्रॉब्लम तो वहीं आएगी ना कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगा, बिकॉज नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन हैव एन इनवर्स, तो इसका मतलब जीरो का इनवर्स नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ग्रुप नहीं है। और बाकी ये तो प्रॉपर्टी इसकी फुलफिल हो रही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो डी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, और आपको ये क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें। क्या होता है कि इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे चारों क्वेश्चन चेक करने पड़ते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही माना जाता है, उसके आने के चांसेस, उसके ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं किसी भी ऑप्शन में आपको दूसरे क्वेश्चन में मिल जाते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, और उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है आपको। तो जैसे लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसने नॉट ट्रू पूछा है, देखो कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब एक बात ये भी ध्यान रखना आप कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अब यहाँ पे जी भी ग्रुप है और ए, और यहाँ पे जी पे इसने कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन नहीं बताया कि जी कैसा आबेलियन है कि नॉन आबेलियन है, साइक्लिक कैसा, तो ऐसे में आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके ना देखें कि ये एग्जांपल इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। ऐसी गलती कभी नहीं करनी आपको, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को करेक्ट बोलने के लिए या तो आप उसका प्रूफ दो, और डिस्कार्ड करने के लिए आपको एक एग्जांपल सफिशिएंट होता है, पर प्रूफ करने के लिए आप एक एग्जांपल से इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ जी कोई भी जो इसको सेटिस्फाई कर देता है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो ग्रुप आपने जी लिया वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा। अब अपन इसको एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे बोलता है कि जी कोई ग्रुप है और ए और बी जी में, तो बोला कि ए एंड बी यानी कि हैव सेम ऑर्डर, तीनों एलिमेंट के ऑर्डर क्या है, सेम है। फिर बोला कि ए बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, इस केस में इसने बोला कि ए बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बी ऑप्शन बोलता है कि ए क्यूब इक्वल्स टू ई, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि लेस देन इक्वल टू 3 है। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए क्यूब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन द ऑर्डर ऑफ बी 16, ये बताना है। सी बोलता है ए बी एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, बी एंड ए बी इनवर्स हैव द सेम ऑर्डर। अब पहली बात तो कि सी और डी डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको पता होनी चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए कि ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होता है, भले जी आबिलियन हो या ना हो, और बी एंड ए बी इनवर्स का भी ऑर्डर सेम होता है। इन दोनों का मैं अभी आपको प्रूफ भी बता दूंगा, फिर अपन इन दो ऑप्शन की बात करेंगे। तो पहले अपन सी और डी देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट जनरल प्रूफ है। तो जैसे आप देखो, अगर आपकी ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा, भले जी कैसा हो, उसमें अपन देखेंगे जी का कोई रोल ही नहीं आएगा। अपन ने मान लिया कि ए बी का ऑर्डर एन है और बी ए का ऑर्डर एम है। अब अपन को दिखाना है कि एम इक्वल्स टू क्या होगा, एन होगा। अब कोई दो नंबर इक्वल तभी अपन ये शो कर देंगे कि एम डिवाइड्स एन है और एन डिवाइड्स एम, यानी कि एम एन को डिवाइड कर रहा है और एन एम को डिवाइड कर रहा है। तो अपन फिर बोल देंगे दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो लेट देखो, जैसे ए बी का ऑर्डर एन, इसका मतलब ए बी की पावर एन इक्वल्स टू, यानी कि ए बी एन टाइम्स, इसका अगर अपन ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या है बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, यानी कि एन टाइम्स लगा दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए को मैंने यहाँ कर दिया और इन बी ए का टपल बना दिया, यानी कि ए बी ए बी ए बी ए, ये अंदर वाला कितने टाइम बन जाएगा, एन माइनस 1 टाइम, और एक ए और बी बाहर रह गए। अब क्या करो, आप इधर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इधर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, इधर ए इनवर्स से करो, इधर ए इनवर्स से करो, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ए की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स बन गया। क्योंकि इधर आपने बी इनवर्स से करा तो बी इनवर्स आ गया, इधर आपने ए इनवर्स से करा तो ए इनवर्स आ गया, यानी कि बी ए की पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या बन गया अपना, ए इनवर्स बी इनवर्स बन गया। आपको पता है कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना। तो इसी प्रकार से अगर बी ए का इनवर्स करोगे तो वो क्या बनेगा, ए इनवर्स बी इनवर्स, यानी कि जो ए इनवर्स बी इनवर्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए का इनवर्स, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि बी ए का इनवर्स एन माइनस 1 इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी इनवर्स, ये बन जाएगा बी ए का इनवर्स, और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा, यानी कि आप इसको बी ए से ऑपरेट करा दो दोनों तरफ, इधर भी बी ए से ऑपरेट करा दिया, तो ये बी ए की पावर एन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ बी अपन एम लेके चल रहे हैं और अपन को क्या मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए की पावर एम से पहले कभी ई नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन आ रहा है वो एम से बड़ा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी ए डिवाइड करेगा एन को, इसका मतलब एम डिवाइड्स करेगा एन को। तो यहाँ से अपन को क्या पता लग गया कि एम डिवाइड कर रहा है एन को, कब, जब अपन ने लेके चला था कि ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ई था, इसको अपन ने एम में कन्वर्ट करा और बता दिया कि एम डिवाइड्स एन कर रहा है। अब अपन ये शो कर देंगे कि एन भी एम को डिवाइड कर रहा है, तो अपन काम डन हो जाएगा। तो अपन ने देखो जैसे बी ए की पावर एम इक्वल्स टू ई है, यानी कि बी ए इक्वल्स टू, इसको क्या ले सकते हो आप, बी इंटू ए बी ए बी ए बी, और लास्ट में बचेगा ए विच इज इक्वल्स टू ई, और ये क्या बनेगा एन माइनस 1 टाइम्स, यानी कि बी इंटू ए बी की पावर एन माइनस 1 इंटू ए इक्वल्स टू ई। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ए बी की पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू बनेगा ये, इधर ए इनवर्स लगाएंगे और इधर भी, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या बन जाता है ए बी का इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा ए बी की पावर एन इक्वल्स टू ई आ गया। तो अपन यहाँ पे m लेके चलते हैं कि m टाइम्स है ये, तो यहाँ पे m माइनस 1 आ रहा है, तो ये ए बी की पावर m इक्वल्स टू ई आ गया, क्योंकि
बी ए का पावर एम इक्वल्स टू ये, तो ये एम टाइम्स होगा और ये फिर एम माइनस वन टाइम्स बन जाएगा और यहाँ पे ये एम आएगा ना कि एम, ये एम टाइम्स है। तो ये ए बी की पावर एम इक्वल्स टू ई बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि ऑर्डर ऑफ ए बी है वो डिवाइड कर रहा है किसको, एम को डिवाइड कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ ए बी कितना है, एन है, यानी कि यहाँ से अपने को पता लग गया कि एन भी क्या कर रहा है, एम को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे अपन देखा कि एम है वो एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एम एन को, एन एम को, इसका मतलब एम इक्वल्स टू एन। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ बी, दोनों का ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया। तो अपन को यही बताना था। अब देखो यहाँ पे अपन ने किसी भी चीज का यूज नहीं करा कि जी अपना कैसा था, अपन ने बस ये बता दिया कि ए बी एंड बी है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अपन ये भी दिखा देंगे बी एंड ए बी इनवर्स हैव द सेम ऑर्डर, इसको भी प्रूव कर देते हैं। जैसे बी एंड ए बी इनवर्स, तो अब ये देखो सपोज दैट कि बी की पावर एन इक्वल्स टू ई है, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी अपन ने मान के चल रहा है कि एन है। अब अपन ए बी इनवर्स का ऑर्डर निकालते हैं, तो ए बी इनवर्स को अपन ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा आप देखेंगे कि ए इनवर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। जब अपन ने ए बी ए इनवर्स की पावर 2 करी तो अपने पास ये आया, इसकी पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, सपोज दैट ए बी ए इनवर्स, अपन ने 3 कर रहे हैं तो इसको वापस से ए बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, बनेगा क्या, ए बी क्यूब ए इनवर्स। इसका मतलब अगर 4 करोगे तो वापस से ए बी ए इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी की पावर 4 ए इनवर्स। तो ये जब तक ई नहीं बनेगा तब तक बी की पावर एन, यानी कि एन टाइम्स करेंगे। अगर ए बी ए इनवर्स की पावर एन करोगे तो क्या बनेगा, ये ए बी की पावर एन ए इनवर्स, और बी की पावर एन करेंगे तो वो क्या बनेगा, ई बनेगा। तो यानी कि ए ई ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स वापस से। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए बी ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एन, जो कि किसका ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि बी एंड ए बी इनवर्स ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे अपन सीधा ही एन क्यों बोला, लेस देन इक्वल टू एन क्यों नहीं बोला, क्योंकि अपन ने देखा कि ए बी की ए इनवर्स की पावर एन करने पर इससे पहले कभी ई बना ही नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बी और ए बी ए इनवर्स का दोनों क्या होता है, सेम ऑर्डर, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अपन ए और बी ऑप्शन की बात करेंगे कि ए बी हैव द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो आप जानते हैं कि Q4 ग्रुप होता है, Q4 में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, प्लस माइनस का 1 होता है, प्लस माइनस का आई होता है, प्लस माइनस का जे होता है और प्लस माइनस का के होता है, यानी इसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ Q4 होता है अपना 8, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 होता है वो 1 होता है, ऑर्डर ऑफ माइनस का 1 होता है वो होता है 2 होता है, ऑर्डर ऑफ आई इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जे इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के विच इज इक्वल्स टू होता है 4। तो ये तो Q4 का कंस्ट्रक्शन है। एक बार इस बाकी वाले पार्ट को अपन हटा देते हैं। तो Q4 का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई जे और के तीनों का ऑर्डर कितना है, 4 4 है, और जो 1 है उसका ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 है, और 1 इसका क्या है, आइडेंटिटी है। अब अपन को पहला ऑप्शन वैसा बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अभी देखो अपन इसको भी प्रूफ करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए बी ये सेम कैसे आ रहा है। इसकी एक खासियत और होती है Q4 में, एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो क्या होता है कि यहाँ पे i इंटू जे करोगे तो के आएगा, जे इंटू के करोगे तो आई आएगा, और के इंटू आई करोगे तो जे आएगा, ठीक है। पर अगर आप जे इंटू आई करोगे ना तो माइनस का के आएगा, और के इंटू जे करोगे तो माइनस का आई आएगा, और आई इंटू के करोगे तो माइनस का जे आएगा। ये भी साथ में इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ऑर्डर ऑफ आई कितना है, ऑर्डर ऑफ आई इक्वल्स टू 4 है, ऑर्डर ऑफ जे कितना है, ऑर्डर ऑफ जे इक्वल्स टू 4 है, और ऑर्डर ऑफ आई जे निकालो, आई जे की वैल्यू कितनी आ रही है, के आ रही है, तो विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ के कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अपन को क्या चीज़ पता लगी, अगर आप ए को आई ले लेते हो, बी को जे ले लेते हो, और ए बी अपना क्या बन जाएगा, आई जे बन जाएगा, वो क्या है, के इक्वल है दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इसका ऑर्डर भी 4 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए भी 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ बी भी 4 आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी भी 4 आ गया। बट ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होगा यहाँ पे। अब बी ए करने का मतलब जे इंटू आई करेंगे तो वो कितना आ रहा है, जे इंटू आई करेंगे वो तो माइनस का के आ रहा है, तो अपन को पता है के नॉट इक्वल्स टू माइनस का के। बट एक चीज यहाँ पे ये तो ध्यान जरूर रखो कि ऑर्डर ऑफ जे आई है वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ माइनस का के बनेगा, और माइनस का के का ऑर्डर भी कितना आएगा, 4 आएगा, जो क्योंकि वो तो अभी अपन प्रूव कर ही चुके हैं ना कि ऑर्डर ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी आएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। आप अगर ये आबिलियन बोल देता ना तब तो काम हो जाता, तब तो ए बी इक्वल्स टू बी हो जाता, पर यहाँ पे जी आबिलियन नहीं है। इस वजह से अपन ने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ ए बी सेम था, पर ऑर्डर ऑफ बी ए भी सेम आ गया, पर ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहे यहाँ पे। तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, जबकि ऑप्शन में अपन को क्या बोल रहे हैं कि ए बी एंड ए बी हैव सेम ऑर्डर देन ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये ए वाला। अब बी वाले को भी चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों ही नॉट ट्रू है,
तो अब आपने किसी ने ए ट्रिक लगाया तो वो भी सही है, बी ट्रिक लगाया तो वो भी सही है। अब CUCT ने इसका क्या आंसर दिया वो मुझे नहीं ध्यान है। अब देखो इसमें बोला कि ए क्यूब इक्वल टू ई है और ए बी इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है आपको। अभी देखो एक बार थोड़ा पेज को खाली करते हैं इसको। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगी कैसे क्या करा अपन ने। एक सेकंड, यहाँ से अपन ये बता दिया कि ए और बी उनका अगर सेम होता है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर सेम आ जाए, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू बी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अगर अपन बात करें कि ए क्यूब इक्वल्स टू ई दे रखा है अपन को और बोलता है कि ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, तब ऑर्डर बी कितना बता रहा है, 16 बता रहा है। ऑर्डर बी 16 होगा। अब पहली बात, बी का ऑर्डर निकालना है तो बी को बी से ऑपरेट कराओगे तो बी स्क्वायर तो दे रखा है, तो अपन क्या कर लेते हैं बी की पावर 4 कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कर लेते हैं। जब बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 क्या बन जाएगा, ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। तो ए ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बन गया। यानी कि अपने पास बी की पावर 4 इक्वल्स टू आ गया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं बी की पावर ऐड कर लेते हैं, तो बी इक्वल्स टू बी की पावर 4, बी की पावर 4 यानी कि ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ए बी स्क्वायर ए इनवर्स यानी कि ए बी की पावर 4 ए इनवर्स। अब देखो ए बी की पावर 4 ए इनवर्स बन गया, ये किसके इक्वल चल रहा है, बी की पावर 8 के इक्वल चल रहा है। तो बी की पावर 8 इक्वल्स टू ए बी की पावर 4 ए इनवर्स। अपने के पास बी की पावर 4 की वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर ए इनवर्स। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए और यहाँ पे लिख दिया ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे अपन, ए बी ए इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये टर्म क्या बनेगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे अपन ए बी ए इनवर्स और इंटू ए इनवर्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब बी ए क्यूब माइनस का। अब देखो अपने को क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि ए क्यूब कैसा है, आइडेंटिटी है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ई बन जाएगी। और ए क्यूब आइडेंटिटी होता है तो ए की पावर माइनस क्यूब भी आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यानी कि अपने पास क्या आ गया, ये बी की पावर 8 की इक्वल चल रहा है सब कुछ, तो बी की पावर 8 इक्वल्स टू बी आ गया। आप बी इनवर्स से ऑपरेट करा दो, इसका मतलब बी की पावर 7 इक्वल्स टू ई, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, 7 आ गया। जबकि वो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 16 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन नॉट ट्रू है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन था वो था कि ए बी और बी ए का ऑर्डर तो सेम होता है, पर ए बी इक्वल टू बी ए होना कोई जरूरी नहीं है अगर ग्रुप अबिलियन नहीं है। तो इसका एग्जांपल अगर आप ऐसे सोचते कि यार ए का ऑर्डर भी बी का ऑर्डर भी ए बी का ऑर्डर भी सेम है, तो हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी आई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आई होप आपको समझ में आएगा। अपने चारों ऑप्शन को एक एक करके ढंग से समझा है। और कोई डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है और अच्छा भी है। लेट जी इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू R2 और साथ में कंडीशन ये कि ए नॉट इक्वल टू 0 है ऑन जी। और जी पे बाइनरी ऑप्शन किस प्रकार से डिफाइन करा हुआ है कि ए बी यानी टपल दे रखा है, ये कुछ ग्रुप है ना वो जी इक्वल्स टू जिस प्रकार से है G1 क्रॉस G2 टाइप का है। तो यहाँ पे ए बी ऑपरेशन ओ दे रखा है, सी डी ओ कैसा है कि फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो ए सी आएगा, फिर फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट से करोगे तो बी सी प्लस डी, इस प्रकार का टपल बनाता है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन ऑन जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोलते हैं जी इज ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 एंड इनवर्स दिस। दूसरा बोलते हैं जी इज ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 एंड इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू माइनस बी ए इनवर्स। तीसरा बोलता है आइडेंटिटी 1 0 होगा और इनवर्स हो। चौथा बोलते हैं ग्रुप ही नहीं बनाएगा। तो अब देखो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे टपल पे कंडीशन क्या है कि आप जब भी कोई एलिमेंट ए कोमा बी टाइप का लिखते हैं या एक्स कोमा वाई टाइप का लिखते हैं तो जो पहला एलिमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जी के साथ ये कंडीशन है कि वो पहला एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पे पूछा हुआ है। तो पहला कंडीशन है कि जीरो नहीं होना चाहिए और फिर बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है कि ए कोमा बी को ऐसा कर देता है। तो अब आप ये बताओ कि क्लोजर, अब जी के लिए अपन को चार प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ से आप साफ साफ बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने का मतलब यही है कि आप एक ए कोमा बी और एक सी कोमा डी लेते हैं, इनको अगर आप ऑपरेट कराते हैं तो जो ये एलिमेंट आता है वो जी में कब जाएगा, वो तभी जाएगा, ये पहले वाला टपल क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब ए बी भी आपका जी में और सी डी भी जी में, इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है और सी नॉट इक्वल टू जीरो है। जब ए भी नॉन जीरो सी भी नॉन जीरो, इसका मतलब ए सी भी नॉन जीरो। तो भाई एक नंबर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए सी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ए सी कोमा बी सी प्लस डी जो बनाया है आपने कैसे कि ए कोमा बी ऑपरेट कराया किसके साथ, सी कोमा डी, तो जो ये वाला आया तो ये बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, क्योंकि जी में जाने के लिए सिर्फ यही कंडीशन है कि जो फर्स्ट ट्रिपल है वो नॉन जीरो, यानी कि इसको आप एक्स कोमा वाई बोलो तो कंडीशन ये आती है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए कोमा ए इंटू सी है, ए भी नॉन जीरो सी भी नॉन जीरो, तो ए सी भी क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा, तो बिलोंग्स टू जी कर दे। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी एसोसिएटिविटी, आप एक कोई और ले लो ई कोमा एफ और अप्लाई कर दो,
तो जब ए भी नॉन जीरो, सी भी नॉन जीरो, ई भी नॉन जीरो, अब इसके साथ अगर आप एक और लगाओ ई कोमा एफ, तो क्या होगा, पहले तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी ई आएगा। तो जब ए भी नॉन जीरो, सी भी नॉन जीरो, ई भी नॉन जीरो, तो ए सी ई भी नॉन जीरो। और अगर आप उल्टे साइड से करोगे तो पहले आप सी ई लिखोगे, फिर आप ए लिखोगे। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि पहले वाली टर्म जीरो है कि नॉन जीरो। अगर आप तीन नॉन जीरो नंबर लेते हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। अब किसी भी ग्रुप में आप आइडेंटिटी एलिमेंट तभी तो बता पाते हैं कि अपन किस एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करें कि वापस से वही एलिमेंट आ जाए। यानी कि ए बी का अगर आप इसका मान लेते हो कि सपोज दैट अपन मान लेते हैं कि आइडेंटिटी है वो ई इक्वल टू ई वन कोमा ई टू टाइप का आइडेंटिटी है। तो अगर आइडेंटिटी ये होगा तो क्या होगा कि ए और बी सी डी को अप्लाई करने पे वापस ऑपरेशन तो अपने को इस प्रकार से दे रखा है, ए सी कोमा बी सी प्लस डी, ये दे रखा है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो वापस से वही एलिमेंट आएगा। यानी कि अगर मैं ए बी ऑपरेट करूँ किसके साथ, ई वन कोमा ई टू, तो मेरे को वापस क्या मिलना चाहिए, मेरे को वापस ए कोमा बी मिलना चाहिए। अब ऑपरेट किस प्रकार से होगा, ऑपरेट इस प्रकार से होगा, ये डेफिनेशन लगेगी। यानी कि पहले पहले टपल तो ए और ई वन, तो ए कोमा ई वन आ जाएगा। आगे वाला बी सी, तो बी सी यानी कि बी कोमा ई वन प्लस डी यानी कि ई टू, वो किसके इक्वल होएगा, ए कोमा। दो टपल इक्वल तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए। यानी कि ए ई वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए, और बी ई वन इक्वल्स टू प्लस ई टू इक्वल्स टू क्या आएगा, बी आएगा। तो जब ए ई वन इक्वल्स टू ए, और ए अपन को नॉन जीरो दे रखा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखता, तो ए इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो ई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। जैसे ई वन की वैल्यू वन आ जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी प्लस ई टू इक्वल्स टू बी, यानी कि ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बन गया, ई इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन कोमा जीरो, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। भाई अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ए ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि इसमें आइडेंटिटी वन कोमा वन कोमा वन, तो ए भी गया बी भी गया। पर अभी तक सी और डी बचा हुआ है। डी बोलते हैं जी इज नॉट ग्रुप। अभी तो अपन ने तीन प्रॉपर्टी बताई है, अगर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जी नॉट ग्रुप, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है किसी चीज को ग्रुप नहीं बताने के लिए, कोई सी भी अगर एक होल्ड नहीं करती है। अब अपन इनवर्स होल्ड निकाल लेते हैं। अब देखो आप ए कोमा बी का इनवर्स मान लेते हैं अपन सी कोमा डी है, पर इनवर्स लगाने के बाद एलिमेंट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि ई इक्वल टू ई वन कोमा ई टू आना चाहिए, यानी कि ये क्या आना चाहिए, वन कोमा जीरो आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ए कोमा बी का इनवर्स क्या है, सी कोमा डी है, तो मुझे सी कोमा डी की वैल्यू निकालनी है। और ये ऑपरेट कैसे होगा, ए सी कोमा डी सी प्लस डी से ऑपरेट होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन कोमा जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, और बी सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो मेरे को सी और डी की निकालनी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन ए बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स बोल सकता हूँ, है ना, कि ए इनवर्स बोल दिया मैंने सी की वैल्यू। तो ए का क्या बन गया, ए इनवर्स यानी कि वन अपॉन ए बन जाता है। यहाँ से बी सी प्लस डी जीरो बनेगा, मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का बी सी आ गया, और सी की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ बी ए इनवर्स आ गया। यानी कि मेरे पास ए कोमा बी था, इसका इनवर्स क्या बन गया, ए इनवर्स कोमा माइनस का ऑफ बी और ए इनवर्स, तो ये बन गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन में है क्या, ए इनवर्स माइनस का बी ए इनवर्स, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आइडेंटिटी तो वन कोमा जीरो होगा और इनवर्स का ए इनवर्स माइनस का बी इनवर्स। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सी करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। अब यहीं के आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन तो अपना ऐसा है, आइडेंटिटी वन कोमा जीरो है और इनवर्स ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि जी वही क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन जी डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ग्रुप। तो जी कैसा डिफाइन है वहाँ पे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर टू और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, और ए बी और सी डी को अगर आप ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, ए सी कोमा बी सी प्लस डी, और पूछा कि विच वन इज नॉट सब ग्रुप कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो अपन ने देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था अपना, वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आया था वन कोमा जीरो, ठीक है, आइडेंटिटी वन कोमा जीरो आया था। इनवर्स ए बी का इनवर्स क्या आया था, ए बी का इनवर्स आया था ए इनवर्स माइनस का बी ए इनवर्स, ठीक है। अब पूछा कौन सा सब ग्रुप नहीं है। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि H इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली रिजल्ट था कि अगर A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, तो ए बी इनवर्स भी किस में चला जाना चाहिए, H में चला जाना चाहिए। अगर ये रिजल्ट होल्ड हो जाता है तो H सब ग्रुप बन जाएगा। अब पहला ऑप्शन देखो, H1 इक्वल टू क्या दे रखा है, वन कोमा जीरो, यानी कि H1 क्या है, आइडेंटिटी है, और अपन जानते हैं किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और H जो G खुद था वो हमेशा सब ग्रुप बनते हैं। तो पहला तो करेक्ट है, नोट नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू वन। अब इसने क्या करा, वहां पे तो दे रखा था जी में तो कंडीशन ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बोल दिया ए इक्वल टू वन, यानी कि आप कोई भी दो टप्पल लेंगे तो उसमें कंडीशन आएगी पहले एलिमेंट है वो नॉन जीरो रहेगा, यानी ए इक्वल टू वन रहेगा। यानी कि अगर आप ए कोमा बी टाइप का और सी कोमा डी टाइप का लेते हैं तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू वन आएगी, यानी ये वन कोमा बी और वन कोमा डी का बन जाएगा। अपन को सब ग्रुप चेक करना है, तो सब ग्रुप चेक करने के लिए आप इसको वैसे तो अगर इसको सोल्व भी नहीं करें ना तब भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि सब ग्रुप बनाने के लिए पहली बात तो सब ग्रुप बोल दो या ग्रुप बोल दो की बात है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होएगी।
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होएगी तो यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी है और ए इज रेशनल ऑपरेशन इस प्रकार से। अगर आप अब ए रेशनल होगा, ए इरेशनल है और सी भी रेशनल है तो ए सी का इरेशनल होना जरूरी नहीं है। सपोज दैट आपने रूट टू कोमा बी ले लिया और रूट टू कोमा सी ले लिया तो रूट टू तो इरेशनल पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहला टपल 2 बन जाएगा, 2 कैसा है रेशनल, जबकि इसमें बोला कि इरेशनल आना चाहिए। तो यानी कि डी ऑप्शन आप देखते ही बता सकते हैं कि ये सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो क्लोजर, अब बाकी ऑप्शन को चेक करने के लिए अपनी थ्योरम का यूज कर लें कि ए बी इनवर्स, जैसे आपको मैं बी और सी का भी प्रूफ बता देता हूँ ताकि आपको मन में ऐसा नहीं रहे कि यार बी और सी कैसे हो गए। तो देखो कि आपने क्या लिया, H2 दे रखा है अपने को, A कोमा बी बिलोंग्स टू जी था और A इक्वल्स टू 1 था। तो आपने 2 एलिमेंट ले लो इसके, कोई भी 2 लोगे तो एक तो 1 कोमा बी 1 मान लेता हूँ मैं, एक 1 कोमा बी 2 मान लेता हूँ। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि 1 कोमा बी 1 ऑपरेट कराना है 1 कोमा बी 2 के इनवर्स के साथ। पहली बात तो 1 कोमा बी 2 का इनवर्स अपन देखा था कि A कोमा बी का इनवर्स क्या आता है, A इनवर्स माइनस का B A इनवर्स आता है। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1 कोमा बी 2 का इनवर्स निकालूंगा तो मैं क्या बनेगा, A यानी कि 1 1 माइनस का B2, तो 1 माइनस का B2। अब मुझे ऑपरेट क्या करना है, 1 कोमा B1 ऑपरेट करना है किसके साथ, 1 कोमा माइनस का B2 के साथ। ऑपरेशन अपने क्या रहेगा, AC कोमा BC प्लस D आएगा, यानी कि 1 और 1 1 आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या आएगा, BC यानी कि B1 आएगा और माइनस का B2 आ जाएगा। अब देखो ये H में जाएगा, H2 में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिलोंग्स टू H2 होगा क्योंकि H2 के लिए पहला टपल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे पहला टपल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये H2 में चला गया तो मतलब H2 क्या होगा, H2 इज सब ग्रुप बन गया, H2 यहाँ पे सब ग्रुप बन गया। तो H2 तो सब ग्रुप बन गया तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब H3 में देखते हैं कि A इज रेशनल, ठीक है, A रेशनल बोल रहा है। तो अब यहाँ पे वही बात कि A कोमा बी टाइप का ऑपरेट होगा C कोमा डी टाइप से, और A मेरा रेशनल है, C भी मेरा रेशनल है। अब मुझे C कोमा डी का पहले तो इनवर्स के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, तो C कोमा डी का इनवर्स क्या देगा, C इनवर्स कोमा माइनस का D और C इनवर्स। अब मुझे चेक करना पड़ेगा A कोमा B ऑपरेट करूंगा मैं किसके साथ, C इनवर्स माइनस का D कोमा C इनवर्स। अब मुझे चेक करना है तो पहला टपल क्या बनता है, AC बनता है, यानी कि क्या बनेगा, AC इनवर्स। अब देखो आगे वाला आपको चेक करो भी तो करो, मत करो, बस आपको ये चेक करना है कि AC इनवर्स रेशनल आएगा कि नहीं आएगा। जब मेरे को एक बात तो A रेशनल है, A रेशनल है, C रेशनल है, तो C इनवर्स भी रेशनल रहेगा और AC इनवर्स करेंगे तो वो भी रेशनल रहेगा, तो यानी कि AC इनवर्स भी रेशनल रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि नोट सब ग्रुप पूछा तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ को और देखते हैं कि इरेशनल क्यों जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आप ले लो रूट टू कोमा बी ले लो, एक तो B1 ले लो, एक ले लो रूट टू कोमा B2 ले लो। अब अपन को क्या करना है, पहले तो रूट टू कोमा B2 का इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर A है ये B है तो अपन AB इनवर्स चेक करते हैं। तो पहले इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इनवर्स अपन देखता कि A कोमा B का इनवर्स अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा क्या है, क्योंकि ग्रुप का स्ट्रक्चर वहां से और यहाँ से सेम ही है। तो ये AB का इनवर्स क्या आएगा यहाँ पे, A इनवर्स, एक सेकंड सॉरी, जैसे अपन को क्या निकालना, पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इसका जो इनवर्स है वो बनेगा A कोमा B का इनवर्स, एक सेकंड थोड़ा, हाँ अब देखिए कि A कोमा B का इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, A इनवर्स माइनस का B और A इनवर्स बनेगा। थोड़ा पेन में एक बार एक सेकंड वेट कीजिए आप। तो A इनवर्स के साथ करने पे यानी कि AB का इनवर्स निकालना है अपने को। तो AB का इनवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, A इनवर्स कोमा माइनस का B और आएगा और A इनवर्स आएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, अपन रूट टू कोमा बी ले रहे हैं और एक अपन B1 मान रहे हैं अपन इसको, और एक अपन ले रहे हैं रूट टू कोमा B2 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब रूट टू कोमा B2 का इनवर्स निकालो, फिर उसके साथ चेक करेंगे अपन रूट टू कोमा B2 के साथ इनवर्स निकाल के चेक करेंगे तो वो अपना क्या आएगा, रूट टू का इनवर्स कोमा माइनस का B2 और 1/√2 बोल दो या रूट टू का इनवर्स बोल दो, ठीक है। अब अपन किसके ऑपरेट लगाएंगे, रूट टू कोमा B1 ऑपरेट होगा किसके साथ, रूट टू का इनवर्स यानी कि 1/√2 कोमा माइनस का B2 और रूट टू का इनवर्स। अब अपन को A इंटू सी करेंगे तो ये क्या बनेगा, AC कोमा BC प्लस D टाइप का बनता है, BC टाइप का बनता है। तो रूट टू को यानी कि रूट टू इंटू रूट टू का इनवर्स, ठीक है, रूट टू का इनवर्स। अब ये देखो
और आगे वाली टर्म कुछ भी है अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब है, तो ये क्या बनेगी अपनी 1 बन जाएगी। और 1 कैसा होता है, रेशनल होता है, इरेशनल तो नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने देखा कि ए बी इनवर्स है वो H4 में नहीं जाएगा, और इफ एंड ओनली इफ अगर H4 में नहीं जाएगा तो H4 सब ग्रुप नहीं हो सकता, तो इसका मतलब H4 सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये पेन थोड़ा चलना बंद हो गया था, तो इसके लिए सॉरी एक सेकंड के लिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ से एक दो सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी अपना यहाँ पे ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, सब कुछ करेक्ट लिखा हुआ है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इजी क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। जी कैसा साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 9 का। देन अपन ने ऐसा देखा था कि एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज आइसोमॉर्फिक टू, ये अपन प्रूव कर चुके हैं सीयूसीटी वाले पेपर में, पहले 2020 वाला करा था, आइसोमॉर्फिक टू जेडन होता है। तो यहाँ से जो जी जो भी ग्रुप होगा 9 ऑर्डर का, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z9 बन जाएगा। और अपन ऐसा पढ़ा था कि नंबर ऑफ जनरेटर इन Zn वो होते हैं अपने ऑयलर फाई फंक्शन फाई एन होते हैं। और मैं आपको फाई एन का ऑयलर फाई फंक्शन पूरा ही डिफाइन करके बता चुका हूँ। वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर फाई पी की पावर एन अगर आप निकालते हो, फाई पी की पावर एन निकालते हो, तो वो होता है पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे अपने को फाई 9 निकालना है, विच इज इक्वल टू फाई 3 का स्क्वायर, और 3 कैसा प्राइम नंबर, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 3 की पावर 2 माइनस का 3, यानी कि 9 माइनस का 3 यानी कि 6, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर इन Z9 इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर इन जी इक्वल टू 6। तो 6 कौन सा ऑप्शन में, बी, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन थे जो बड़े सिंपल थे। इसमें मेनली क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो देखना था कि सब ग्रुप कौन सा बनाएगा, और जो थर्ड क्वेश्चन था ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों, थर्ड और फोर्थ। और इसमें आपको चारों क्वेश्चन ध्यान होने चाहिए, सेकंड ऑप्शन में चारों ऑप्शन पता होने चाहिए। तो आई होप आपको ये चारों पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।